1 से 3। मैं मसीह में सच कहता हूँ, जरा ध्यान देना, मैं मसीह में सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। पवित्र आत्मा में गवाही देता है। मेरा विवेक किस तरह गवाही देता है? आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शौक है। मुझे बड़ा, देखो पवित्र आत्मा क्या गवाही देता है? बोलता मेरे को बड़ा शौक है, अफसोस होता है। अभी जैसा बहन साक्षी दे रहा था, बोलता मैं बहुत अफसोस होता है, बराबर ना? हाँ, आगे बढ़ो। और मेरा मन सदा दुखता रहता है। क्या बोलता है? पवित्र आत्मा का मन क्या बोलता है? सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के घाव से मेरे कुटुंबीय है। अभी आप और हम कौन है? एक कुटुंब है। आमीन, हालेलुया। और आगे, स्वयं मसीहा से शापित हो जाता। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? शापित हो रहा है, होते जा रहा है। क्या हो रहा है? शापित होते जा रहा है। अभी क्यों शापित हो रहा है? अभी शापित का मतलब क्या है? जरा ध्यान देना, शापित होने का मतलब क्या है? सुनो, बहुत ही महत्व है प्रभु का वचन, और वचन के पास ध्यान देना चाहिए। वचन क्या कहना चाहता है, बहुत ही गौर करना चाहिए। अभी जरा ध्यान देना, इस श्राप जो है क्यों हो रहा है? काय के वास्ते शापित हो रहा है? जरा कलाम खोल के देखते हैं। 26:2 नीति वचन 26:2। हाँ, और जैसे गौरिया घूमते आपको मालूम है, जैसे एक छोटा सा पक्षी आता है ना, गौरिया घूमते सूखते ही उड़ते नहीं बैठती, उड़ते नहीं बैठती, वैसा ही व्यर्थ शाप नहीं पड़ता। समझ में आना बात? श्राप ऐसा ही नहीं आता है, व्यर्थ श्राप। श्राप आने का कारण क्या है? ये श्राप कहाँ से आता है? क्यों आता है? कारण क्या है? अभी जरा ध्यान देना, श्राप का मतलब क्या है? भ्रष्ट हो जाना। श्राप का मतलब है आप कभी तरक्की में नहीं आ पाओगे। बहुत से लोग तरक्की के लिए मरते, पर तरक्की नहीं मिलता है। बहुत से लोग सोचता है मैं चंगा होऊंगा, पर चंगा नहीं हो पाते। एक श्राप है। बहुत लोग सोचता है मैं कामयाब होऊंगा, पर कामयाब नहीं हो पाता है। कोई भी चीज़ों के अंदर पास नहीं हो पाते, कोई भी चीज़ों के अंदर अपने घर में बरकत नहीं टिक पाते। नहीं, आप गाड़ी के बारे में सोच रहे पर गाड़ी नहीं मिल रहा है, आप घर के बारे में सोच रहे पर घर नहीं मिल रहा है। किसी का शादी एक श्राप है, नहीं आप हो पा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो श्राप, जो बंधन है, इसको हमें जानना है, पर ये क्यों? अभी जरा ध्यान देना, हमें बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप नहीं जानोगे तो आप श्राप से मुक्त नहीं हो पाओगे। समझे बात? यीशु क्रूस पर हमारे लिए शापित बना, बराबर, लेकिन फिर भी हम लोग शापित हैं। क्रूस पर उसने सब श्राप को उठाया, लेकिन हम लोग कामयाब नहीं है। हम लोग आशीष में नहीं दिख रहे हैं। उसके मार खाने से हम चंगे हुए, लेकिन हम बीमार हैं। मैं आपको बता रहा हूं, तो श्राप कहां से आ रहा है, क्यों हो रहा है, कारण क्या है, हमें जानना बहुत ही जरूरी है। तो बाइबल का कलाम अगर हम पहले देखते हैं कि श्राप कैसा आता है, निर्गमन की कलाम में
20:5 Exodus 20 chapter 5। तो उनको दंडवत न करना। क्या करना? तो उसको दंडवत ना करना। सबसे पहली बात, हमारे जो लोग हैं ना, दंडवत किसको करता है? कोई मनुष्य को जाके ऐसा दंडवत करता है, कोई एक पत्थर को देखता दंडवत करता है, और इधर भी हालेलुया प्रेज़ करता है। दंडवत मतलब आराधना करना। तुम दुनियादारी का भी आराधना करते हो, बोलकर इंसान को खुश करते हो, गलत है, जो हमारे में नहीं बोलना चाहिए। तो उसको दंडवत ना करना, और आगे और न उसकी उपासना करना, ना उसकी उपासना करना। हमारे लोग उपासना भी करता है। आज मंगलवार है, आज पूर्णिमा है, आज अमावस्या है, समझ में आ रहा बात? बहुत लोग उसको भाव देता है, समझ में आ रहा बात? ना उसकी उपासना करना। आगे क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला, क्या रखने वाला हूँ? जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते जो हैं, मुझसे बैर रखते हैं, उनके बेटों, उसके बेटे, पोतों और परपोतों को भी हाँ पितरों का दंड दिया करता हूँ। समझ में आ रहा बात? कितना पीढ़ी का श्राप है यहाँ पे? 4 पीढ़ी का श्राप है। जो मुझसे बैर रखता है, कलाम को छोड़कर तुम किसी को दंडवत करते हो, कलाम का छोड़कर किसी को उपासना करते हो, तो श्राप किधर से आता है? अभी एक बात है, तुमने गलती किया, लेकिन ये श्राप कितना पीढ़ी में जा रहा है? आज तुम चर्च को नहीं आए, भलता जगह में गए, लेकिन ये श्राप किसको लग रहा है? तुम तो नाश होने वाला है, लेकिन तुम्हारे आने वाला बच्चों को भी हो रहा है, उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। पता है, आज बहुत से लोग बर्बाद हो रहे हैं, बहुत लोग श्रापित हो रहे हैं। समझ में आ रहा बात? इतना भयानक आ रहा है ये श्रापित जो है, इतना खतरनाक लग जाता है। अब डॉक्टर के पास जब जाते हैं ना, डॉक्टर पहला पूछता है, अरे डायबिटीज, अभी तुमको डायबिटीज हो गया, तुम्हारा माँ को था, तुम्हारा बाप को था, तुम्हारा भाई को है, तुम्हारा बहन को है, ऐसा पूछता है। क्यों पूछता है? क्योंकि ये पीढ़ियों को श्राप है। डॉक्टर क्यों पूछता है? पीढ़ियों को श्राप है। समझ में आ रहा? बाइबल का कलम क्यों बोलते हैं, जैसी माँ वैसी बेटी। माँ का जैसा आदत है वैसा बेटी का भी आदत होता है। बाप बेटे का क्यों बोलता है? बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा, फिर भी तो कुछ थोड़ा थोड़ा। सिर्फ वो क्यों आता है? एक श्राप का बंधन है, उसका जैसा ही बनता है। ढांचा जो है उसी ढांचा में बनाया जाता है, तो उसके लिए वही प्रॉब्लम है। अभी ये ऐसा प्रॉब्लम होते होते किधर जाता है? कई खतरनाक स्टेप में चला जाता है। समझ में आ रहा बात? बहुत ही भयानक बात है ये जो श्राप का बंधन। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरा ध्यान देना। क्या 4 पीढ़ी श्राप बस है? जरा कलम को खोल के देखेंगे। व्यवस्था विवरण 23 चैप्टर 2 और 3। व्यवस्था विवरण अनुवाद डिट्रोमेन 23 चैप्टर 2 3, दूसरा है, तीसरा है। कोई कुकर्म से जन्मा हुआ, 1 मिनट, क्या बोला? कोई कुकर्मों से जन्मा हुआ यहोवा की सभा में न आने पाए। समझ में आ रहा बात? किस में ना आ पाए? कोई कुकर्मों से पैदा होता है। कुकर्मों का मतलब क्या है? गलत रीति से पैदा होता है। शादी से पहले बच्चा पैदा करता है, ये कुकर्म से जन्मा हुआ। शादी किया पर अपनी पत्नी से नहीं, दूसरे के साथ कोई गलत कर रहा है, या कोई दूसरी पत्नी दूसरे के साथ है, ये कुकर्म है। और ऐसे लोग कितना पीढ़ी आगे पढ़ो, किंतु 10
10 पीढ़ी तक उसका वंश का कोई यहोवा की सभा में ना आए। यहोवा की सभा में ना आए। समझ में आ रहा बात? खुदा कभी नहीं चाहता कि ऐसे कुकर्मों की औलाद उसके भवन में आए। कभी कभी हम बुलाते हैं, सिस्टर आओ, ओ फास्टर ब्रदर आओ, लेकिन नहीं आते। ये हफ्ता ऐसा ही गया हुआ, उनके अंदर एक श्राप है, क्योंकि कुकर्म से पैदा हुआ है। बहुत लोग नहीं आ पाते। अब बच्चों कितना भी दो, उनको लगेगा ही नहीं। कितने भी बड़े बड़े फास्टर हाथ लगाओ, नहीं आ पाते हैं। क्यों नहीं आ पाता है? कुकर्मों को छाप उसके अंदर है। जो बचन है ना, जो लिखा है ना, 10 पीढ़ी नहीं आएगा। लेकिन आप और हम इतना खुश नसीब है, खुदा ने, हम लोग चुना हुआ लोग है। जब प्रभु के भवन में आ पाते, इसका मतलब खुदा ने हमें चुना है। नहीं, इसके वजह से, उसके रक्त के वजह से। इसीलिए यीशु रक्त जय, यीशु रक्त जय, उसका लहू की जय बोलते रहना चाहिए। और जब तुम बोलते हो ना, तो जो श्राप है ना, जो 10 पीढ़ी का, वो निकलते जा रहा है। समझ में आ रहा बात? जब यीशु रक्त जय बोलते जाओगे ना, तो क्या होता है? वो बंधन 10 पीढ़ी का टूटते रहता है। इसके लिए मुंह खोल के बोलना चाहिए, यीशु रक्त जय, क्योंकि हमारे बाप दादे ने क्या नहीं किया रहेगा, बराबर ना? और उनका श्राप हमारे ऊपर आता है। लेकिन खुदा का क्या है? अनुग्रह था, इसलिए हम बच निकल गए। समझ में आ रहा बात? बहुत ही महत्व है। ये जो श्राप है, ये बहुत खतरनाक है। दाऊद ने पाप किया है। जब खुदा के मन के जैसा कैसे पाप किया रहेगा? कैसे हो सकता है? पता है आपको? उसका भी जो मालूम है, आगे के जो ये थे, जो दादा दादी थे, पता है, व्यभिचारी था यरीहो के अंदर। पता है आपको? वो जो श्राप है ना, लगता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये श्राप क्या करता है? फिर हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। इसीलिए हम लोग को सावधान होना है। क्या होना है? सावधान। कैसे सावधान हो सकता है? प्रभु का गौरव करना चाहिए। धन्यवाद यीशु, यीशु रक्त जय, आमेन। हम लोग बच निकले, हम लोग लायक नहीं, लेकिन खुदा ने उस पीढ़ियों में से हमको बचाया। 10 पीढ़ी तक प्रभु के राज्य में नहीं आ पाएगा। आप सोचो ना, प्रभु का कलाम झूठ बोलता है क्या? जो कुकर्मों से जन्मा है। समझ में आ रहा था? लोग के बच्चे लोगों ने कुकर्मों से बच्चा पैदा किया है। पता है? गलत तरीका से पैदा होना मतलब कुकर्मों से हुआ है। और उनका 10 पीढ़ी तक मालूम है, प्रभु के राज्य में नहीं आ पाया। मैं आपको सच सच कहता हूं, 10 पीढ़ी तक। किधर रोत आया, कहां से आया, कितना दूर से, कितना पीढ़ी के बाद आया, पता है आपको? कहां आए वो? अब कभी इसके अंदर हम लोग को बहुत ही गहरा राज है, इसीलिए शापित कहां से हो सकता है? अभी जरा ध्यान देना, मैं बताना चाहता हूँ। अभी फर्स्ट स्टेप में मैं पहला जाता हूँ। अभी ये जो है 10 पीढ़ी तक श्राप है, बराबर? अभी ये श्राप, पहला श्राप कैसा लेता है इंसान, पता है? फर्स्ट स्टेप का जो श्राप है, वचन के कारण होता है। आइज़ाया 66 चैप्टर 2 आयत और होशिया 4:6। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरी ही बनाई हुई है। हाँ, इसीलिए इसीलिए ये सब मेरी ही है, मेरा ही है। परंतु
तो मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा, उसी की और दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो, हाँ, और मेरा वचन सुनकर हाँ, थरथराता हो। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा कब आपको ऊपर उपकार करेगा, दृष्टि करेगा? जब तुम खुदा के वचन को मान नहीं सकते हो, खुदा के वचन को आदर करते हो, तब तुम वचन का श्राप से बच जाते हो। किससे बचते हो? देखो, हम 4:6 के अंदर पढ़ते हैं, होशिया के कलाम। हाँ, पढ़ो। मेरे ज्ञान के न होने से, मेरी ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मेरी पूजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना तूने है, मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। इसीलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के हाँ, अयोग्य ठहराऊंगा, अयोग्य ठहराऊंगा। मतलब इसीलिए कि हाँ, तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। समझ में आ रहा बात? देखो ना, श्राप कैसा जा रहा है, बाल बच्चे तक जा रहा है। अभी इन्होंने अगर मैंने आज अनुसरण कर रहा वचन को सुनकर, लेकिन हमारा श्राप किधर जा रहा है? हमारे वजह से हमारे बाल बच्चे तक जा रहा है। जो माँ बाप अपने वचन पर विश्वास से वचन पढ़ते नहीं है, विश्वास से आते नहीं है, तो उस माँ बाप के कारण वो बच्चे को भी छोड़ देता है। जो बच्चे का भला होना चाहिए वो नहीं हो पाता। किसके कारण? बच्चों के ज्ञान ना होने से। बच्चों का ज्ञान कहां से आता है? बाइबल बोलता विश्वास कहां से आता है? मसीह के वचन से आता है। लेकिन लोग मसीह का वचन छोड़ के किधर जाता है? टीवी में जाएगा, मोबाइल में जाएगा, शॉपिंग में जाएगा, शादी बोलेगा उधर जाएगा, मंगनी बोलेगा उधर जाएगा, लेकिन वचन के पास नहीं आएगा। बहुत से लोग हैं यहीं पे रहेगा, लेकिन इधर नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ पाता है? कारण क्या मालूम है? वो श्राप का बंधन है। श्राप है, श्राप। मैं आपको रियल बोलता हूँ, माँ अगर व्यभिचारी है तो बेटी भी व्यभिचारी बनता है। बाप अगर दारूडे है तो क्या बनता है? बेटा भी दारूडे बनता है। दिखता है या नहीं दिखता है? कहां से आता है, कहां से लगता है? ये सब श्राप है, श्राप। समझ में आ रहा बात? इसीलिए हमें सावधान रहना है। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है? वचन को ना सुनने से उनके बच्चे तक भला नहीं होता है, शापित होता है। समझ में आ रहा बात? इसीलिए लोग क्या करता, बच्चों के पास नहीं आता है। बच्चों उनके पास आया तो बच्चों उसको क्या करेगा? शुद्ध करेगा। क्या करेगा? क्या करेगा? बाइबल में लिखा है ना, यहाँ पे जब आता है ना, देखो इंसान को जैसा पानी से उसको शुद्ध किया जाता है, बराबर ना? अभी आप लोगों को शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है? कोई भी देखो, शुद्ध होना बोलो तो अच्छे तरह से, खाली कपड़ा पहनने से थोड़ी शुद्ध होगा, अच्छे तरह से साबुन से नहाना पड़ेगा, बराबर ना? ध्यान देना। वैसा ही 17:17 के अंदर यूहन्ना में लिखा है, बच्चों के द्वारा से उन्हें तो शुद्ध करो, बराबर ना? किससे शुद्ध करना चाहिए? बच्चों के द्वारा। आमीन, बोलो हालेलुया। तो मैं आपको बताया 4 पीढ़ी का श्राप कैसा आता है। उदाहरण, यीशु को छोड़ के किसी चीज को अगर दंडवत किया, यीशु को छोड़कर अशुद्ध चीज को अगर हाथ भी लगा दिया, तो उनके बच्चे, वो तो मरेगा ही सड़के। हकीकत बोलता हूं मैं, इस श्राप है। लेकिन उनके जो 4 पीढ़ी है, उनका भी जीवन में बर्बाद आ जाता है, उनके भी जीवन को बर्बाद हो जाता है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा है? 10 पीढ़ी का श्राप। कैसा 10 पीढ़ी? शादी होने से पहले गड़बड़ी, और शादी करने के बावजूद भी क्या करता है लोग? कोई पति को देखता है, कोई किसी की पत्नी को देखता है। समझ में आ रहा बात? उनके साथ गड़बड़ी करता है।
और ऐसे के साथ संगति करने भी नहीं चाहिए। जो कोई पति को धोखा देता है या पत्नी को कोई धोखा देता है, याद रखना, और उनके साथ अपन को व्यवहार में दूर रहना है। जो संगति करता है ना, वो बोलता नहीं क्या, सड़ा हुआ टमाटर का बाजू में रहेगा तो एक टमाटर, अच्छा टमाटर क्या रहेगा, सड़ जाता है। सेम पोजीशन ऐसे ही होने वाला है, सड़ जाएगा। एक अच्छा कांदा, एक अच्छा बटाटा, एक खराब बटाटा, दोनों को आजू बाजू में रखो, देखो अच्छा बटाटा खराब होने वाला है। श्राप कैसा लगता है तो आपको समझना पड़ेगा कि श्रापित है ये व्यभिचारी है, इससे हट जाओ। तुम उसके साथ गुलगुल गुलगुल करोगे तो क्या होगा? 100% तुमको श्राप लग जाएगा। समझ में आ रहा बात? ये प्रभु का वचन है। जो कोई कुकर्मों से जन्मा है, कुकर्मों का मतलब लफड़ा करके पैदा हुआ है, शादी करके नहीं। शादी तो अदर की बात समझी जाए। जो लफड़ा से पैदा होता है, बिना शादी से पैदा होता है, 10 पीढ़ी वो अशुद्ध हो जाता है। 10 पीढ़ी प्रभु के भवन में नहीं आ पाएगा। एक श्राप उन पर आए। मैं नहीं बोल रहा, एक कलाम बोल रहा है। बहुत खतरनाक स्टेप है। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं, मैंने तो वचन खोल खोल के बता रहा हूं। देखो ना, दारू पीने वाला व्यक्ति, उनका बेटा दारू पी रहा, उसका और बेटे का बेटा दारू पिएगा। ये कितनी पीढ़ी जा रहा है? चर्च के अंदर नहीं आ पाएगा। क्यों? उनका टर्न किधर है? मंगनी उनका टर्न किधर है? घूमना उनका टर्न किधर है? पिक्चर उनका टर्न किधर है? टीवी, मोबाइल, ये क्या है? ये सब श्राप है। क्या है ये? ये सब श्राप का बंधन है। आपको लग रहा है? इसीलिए आप अच्छे काम करो, आप बच्चों को जरा फॉलो करो। मैं बताया ना, इसीलिए बच्चों के पास आना चाहिए। अगर आप नहीं आ पाते तो आपके कारण आपका 4 पीढ़ी बर्बाद हो रहा है या 10 पीढ़ी बर्बाद हो रहा है। आप तो मरोगे, नरक में जाना ही पड़ेगा, लेकिन उनका भी हाल बेकार हो रहा है तुम्हारे कारण। अगर तुम बच जाते हो, तुम 10 पीढ़ी को बचा लेते हो, तुम 4 पीढ़ी को बचा लेते हो। कितनी बड़ी बात है। तो पहला स्टेप मैंने बताया वचन के द्वारा, बराबर। अभी सेकंड स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप हम माँ बाप के बारे में जाते हैं। अभी जरा ध्यान देना। सेकंड स्टेप माँ बाप के बारे में।